हेलो एवरीवन। आपने टाइटल जरूर देखा होगा जिससे कि आपको पता चल गया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रावर्ट्स लॉ। तो मैं स्वराज कुमार वर्मा आपको पढ़ाने वाला हूँ रावर्ट्स लॉ। तो स्टार्ट करते हैं, रावर्ट्स लॉ होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रावर्ट्स लॉ डिस्कस करने से पहले एक टर्म डिस्कस करते हैं। वो क्या टर्म है? वो टर्म है आपका वोलेटाइल लिक्विड्स और नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स। वोलेटाइल लिक्विड्स क्या होता है और नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स क्या है, क्या होता है। ठीक है, वोलेटाइल लिक्विड्स क्या होता है कि जिस लिक्विड के पास टेंडेंसी होता है वेपर में जाने को, उसको हम लोग वोलेटाइल लिक्विड्स बोलते हैं। मान लीजिए कि कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है, मान लीजिए कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है, इस सॉल्यूशन में कोई सॉल्यूट दिया हुआ है। वो सॉल्यूट जो है, मान लीजिए कोई लिक्विड पार्टिकल है, अगर इसके पास टेंडेंसी है वेपर में कन्वर्ट होने के लिए, तो इस लिक्विड को हम लोग वोलेटाइल लिक्विड बोल देंगे। लेकिन अगर ऐसा लिक्विड हो जिसके पास टेंडेंसी नहीं होता है वेपर में कन्वर्ट होने के लिए, उसको हम लोग नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। जैसे कि इट हैज़ नॉट टेंडेंसी टू फॉर्म वेपर, उसको हम लोग नॉन वोलेटाइल लिक्विड बोल देते हैं। ये दोनों टर्म बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है राउट्स लॉ को समझने में, राउट्स लॉ को पढ़ने में। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। राउट्स लॉ होता क्या है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे राउट्स लॉ होता क्या है। तो मैं आपको पहले, जैसा कि मैंने हर एक बार मैं भी कोई भी आपको टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि होता क्या है, फिर मैं आपको डिफिनीशन बताता हूँ। ठीक है, तो मैंने पहले आपको यही बता दे रहा हूँ कि मान लीजिए एक कंटेनर ले लीजिए, उस कंटेनर में आप वाटर रखे हुए हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारा आप एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड कर लीजिए। मान लीजिए कुछ वोलेटाइल हो, कुछ नॉन वोलेटाइल हो। ठीक है, तो ये आप सॉल्यूट ऐड कर लिए, कुछ नॉन वोलेटाइल भी ऐड कर लिए। ठीक है, तो देखिए जैसे वोलेटाइल वाला है तो इसके पास टेंडेंसी है क्या, वेपर में कन्वर्ट होने के लिए। लेकिन नॉन वोलेटाइल वाला के पास कोई टेंडेंसी नहीं है, वो वेपर में कन्वर्ट होगा ही नहीं। तो जितने ज़्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट होंगे उतना ही ज़्यादा टेंडेंसी होगा वेपर में कन्वर्ट होने के लिए। लेकिन जितना ज़्यादा नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट होंगे उतना ही कम टेंडेंसी होगा उसको वेपर में कन्वर्ट होने के लिए। तो क्या हमारे लिए क्या बेहतर है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट हो ताकि वो वेपर में कन्वर्ट हो। ठीक है, तो ये दोनों जो रिलेशन होते हैं, वेपर में कन्वर्ट होना और जो मेरे पास वोलेटाइल कंपोनेंट है, इन दोनों में जो रिलेशन होता है उसी को हम लोग राउट्स लॉ कहते हैं। ठीक है, ये था आपका ओवरऑल। ठीक है, ओवरऑल राउट्स लॉ। लेकिन अब आपको मैं डिफिनेशन बता देता हूँ, डिफिनेशन क्या होता है। अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, वोलेटाइल कंपोनेंट्स, मैंने बताया था वोलेटाइल कंपोनेंट जो है सोल्यूशन, मान लीजिए वोलेटाइल कंपोनेंट है, इसका वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर मतलब इसका टेंडेंसी क्या है वेपर में कन्वर्ट होने के लिए। ठीक है, ये क्या आता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल, इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड ऑफ सोल्यूशन। लिक्विड ऑफ सोल्यूशन कहने का अर्थ है कि जो इनसाइड में आपका लिक्विड में क्या क्या हो सकता है, सॉल्वेंट होगा प्लस सॉल्यूट होगा, उसका मोल फ्रैक्शन जो होता है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है जो वेपर प्रेशर होता है वोलेटाइल कंपोनेंट का। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत आपको थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन जब आपको मैं इसका फॉर्मूला लिख के बताऊंगा उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ यहाँ पर जैसे जनरली हम जो लिक्विड लेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन, वो नहीं या तो नॉन वोलेटाइल होगा या तो वोलेटाइल होगा। ठीक है, मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट या वोलेटाइल सॉल्यूट एज वेल एज वोलेटाइल सॉल्वेंट होगा। ठीक है, ओके, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसमें दो केस आता है, क्या आप गैस कीजिए, क्या दो केस हो सकता है। एक केस हो सकता है कि हम लोग दोनों वोलेटाइल ऐड करें, मतलब वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करें और वोलेटाइल सॉल्वेंट ऐड करें, या तो एक केस हो सकता है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करें और वोलेटाइल सॉल्वेंट ऐड करें। सॉल्वेंट तो आपका हमेशा वोलेटाइल ही रहेगा, ये तो कन्फर्म है। जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो ऐड कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, उस पर डिपेंड कर रहा है कि वो वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, तो फर्स्ट केस में हम लोग क्या ले रहे हैं, फर्स्ट केस हम लोग ले रहे हैं, फर्स्ट केस में हम लोग ले रहे हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ले रहे हैं। ठीक है, और हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है वोलेटाइल सॉल्वेंट, मतलब कि कंटेनर में आपका जो है वोलेटाइल सॉल्वेंट दिया हुआ है और अलग से हम लोग उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम लोग बी मान लेते हैं और वोलेटाइल जो सॉल्वेंट है उसको हम लोग ए मान लेते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग देखते हैं कि राउट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर ऐड करेंगे, तो मान लीजिए वो नॉन वोलेटाइल मिक्सचर वेपर में टेंडेंसी, वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी नहीं है, तो क्या होगा कि वो सरफेस पे आके उसको ब्लॉक कर देंगे, जो लिक्विड सरफेस होंगे उसको आके ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा कि आपका वेपर प्रेस में जो लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट होगा उसका टेंडेंसी कम हो जाएगा। मान लीजिए कि जहाँ जहाँ आपको थोड़ा थोड़ा होल बचा रहेगा वहीं से मान लीजिए यहाँ से कन्वर्ट होगा, यहाँ से वेपर कन्वर्ट होगा, लेकिन यहाँ से नहीं होगा क्योंकि यहाँ से ये जो आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसको रोक देगा। इससे आपको क्या होगा कि जो वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस ओवरऑल प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं,
रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो आगे हम आपको समझाएंगे कि कैसे होता है, ठीक है। अभी तक आप इतना समझ लीजिए कि अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर ऐड करते हैं तो वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन में एक से मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल सॉल्वेंट है और मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ठीक है। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि जो पीए नॉड है, प्योर फॉर्म ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ए, जो कि इसमें जो शुरुआत में जो सॉल्वेंट है उसका प्योर फॉर्म है, मतलब कि उसका प्योर है कि मतलब कितना वो वेपर में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए अगर ये इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं रहता तो जितना पीए नॉट रहता उतना ही पूरा का पूरा, अगर इसको नीचे से हम लोग हीट करते हैं, नीचे से अगर हीट करते हैं हम लोग तो जितना लिक्विड था सब वेपर में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है। तो उस समय क्या हो जाता कि उस समय आपका पीए नॉट जो है उसका ओरिजिनल प्रेशर के बराबर होता है। लेकिन अभी यहाँ क्या है, यहाँ पे नॉन वोलेटाइल आपका सॉल्वेंट आ गया, मतलब कुछ ना कुछ ब्लॉक करेगा, ठीक है। यानी कि आपका जो पीए नॉड है वो हमेशा कम होगा ओरिजिनल उसका, मतलब पीए नॉट जो है हमेशा कम होगा उसका ओरिजिनल वेपर प्रेशर से, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये उसको रेस्ट्रिक्ट कर देता है, ज़्यादा ऊपर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये दो टोटल डिफरेंस होता है कि पीए नॉट और पीए में। बहुत बच्चे सबको यही नहीं समझ में आता है कि पीए नॉट क्या होता है, पीए क्या होता है। तो अभी समझ में आ गया होगा। पीए नॉट होता है प्योर फॉर्म ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट के पास कितना उसमें टेंडेंसी है कि वेपर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। अगर उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसके ऊपर नहीं रहता तो ये टोटल कन्वर्ट हो जाता, ठीक है। तो उसका उस समय उसका प्योर फॉर्म ऑफ वेपर प्रेशर दोनों सेम हो जाता, ठीक है। यही था दोनों में डिफरेंस, ठीक है। तो पीए क्या होता है इसका वेपर प्रेशर ऑफ इन ए सॉल्यूशन, मतलब कि अगर सॉल्यूट ऐड कर दिए तो कितना कन्वर्ट हो रहा है, कितना ऊपर जाके वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वो हो जाएगा आपका पीए, ओके। ये हो जाता है आपका पीए। ये था ओवरऑल, ठीक है। तो इसका हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ इसमें क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो हमको पता है कि जैसे कि मुझे डिफिनीशन मैंने आपको क्या बताया था, डिफिनीशन क्या बताया कि जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, ओके। तो उसी के आधार पर मैंने लिखा है कि जो वेपर प्रेशर है उसका वेपर प्रेशर बताया ना आपको कि जो ऊपर जाके जो जितना ऊपर जाता है ये ओरिजिनल इसका होता है, मतलब ये होता है आपका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन है। लेकिन जो अंदर आता है पीए नॉट ये उसका ओरिजिनल होता है, इसके ऊपर टेंडेंसी इतना होता है लेकिन हो नहीं पता है क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ जाता है। मैं बार बार एक ही बात को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि इसी पॉइंट पर लड़का सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि उनको समझ में नहीं आता है कि पीए नॉट क्या होता है, पीए क्या होता है, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है। पीए नॉट होता है कि प्योर फॉर्म, मतलब कि उसका इतना रहता है कि वो उतना कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन नॉन वोलेटाइल सॉलिड को ऐसे उतना नहीं हो पाता है, ठीक है। तो जितना हो पाता है ऊपर वेपर में उसको हम लोग पीए बोल देते हैं और जितना होना चाहिए उतना उसको पीए नॉट बोल देते हैं। ये है ओवरऑल, ठीक है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ जो आपका वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो ये कितना कन्वर्ट हो सकता था, आपका टोटल पी ए नॉट कन्वर्ट हो सकता था इनटू उसका मोल फ्रैक्शन टाइम्स कन्वर्ट हो सकता था। क्या हो जाएगा, पी ए बराबर है आपका पी ए नॉट एक्स ए, और हमको पता क्या है कि एक्स ए प्लस एक्स बी या कितना भी उसमें कंपोनेंट हो सबका मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एक्स ए बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी, ओके। जब हम एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी पुट करते हैं तो क्या होगा, पी ए बराबर पी ए नॉट 1 माइनस एक्स बी। जब इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, पी ए बराबर पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी, ठीक है। जब यहाँ से हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी लिखते हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी क्या होगा, पी ए नॉट माइनस पी ए डिवाइड बाई पी ए नॉट, ये हो जाता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल इस टर्म को हम लोग बोलते हैं आर एल वी पी। आपको मैं बाद में बताऊंगा कि आर एल वी पी जब हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे उसमें भी मैं बताऊंगा कि आर एल वी पी क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे मतलब समझ लीजिए कि रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर, यहाँ पे पी ए नॉट माइनस पी ए जो होता है ये लोडिंग वेपर प्रेशर हो गया। मतलब कि ओरिजिनल हमारे पास कितना होना चाहिए, पी ए नॉट होना चाहिए, लेकिन हमारे पास कितना वेपर प्रेशर आ रहा है, पी ए आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, ओरिजिनल लिक्विड में कितना होना चाहिए, लिक्विड में वेपर प्रेशर होना चाहिए पी ए नॉट, हमारा इतना ही टोटल ऊपर जाना चाहिए, लेकिन कितना आता है हमारे पास, पी ए आता है। तो कितना कमी आता है हमको, पी ए माइनस पी एन का कमी आता है, उसको हम लोग रिलेटिव, मतलब उसको हम लोग लोडिंग प्रेशर बोलते हैं। समझ गए, अभी तो आपको समझ में आ गया होगा कि पी ए नॉट माइनस पी ए क्या होता है, लोडिंग वेपर प्रेशर, कि कितना हमारे पास ओरिजिनल में जाना चाहिए लेकिन कितना हमारे पास आता है, उन दोनों का डिफरेंस जो होता है लोडिंग वेपर प्रेशर होता है। लेकिन इन आइडियल केस अगर रहता है कि कोई भी मतलब 1% भी लॉस नहीं होता था, क्या होता है, पी ए नॉट बराबर हो जाता है पी ए, मतलब जितना उसको जाना चाहिए उतना चला जाता है, तो कोई लोअरिंग वेपर प्रेशर नहीं आता, ठीक है। तो ये होता है आपका टोटल लोअरिंग वेपर प्रेशर। लेकिन जब हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं
कि कितना मतलब कि कम है, उस समय जब हम लोग उसको कंपेयर करते हैं कि कितना कम है, तो एक टर्म आ जाता है रिलेटिव, ठीक है। तो उसको हम लोग बोल देते हैं रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर। तो ये आप राउट्स लॉ का फर्स्ट फर्स्ट एग्जाम्पशन से, मतलब कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप ऐड कर रहे हैं, तो इससे आप मतलब रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में आपको ये होता है। जब सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग एक बार देख देते हैं कि जो RLPP होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के बराबर होता है। मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब कि आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या था, बी है, ठीक है। इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, XV। तो XV बराबर हम लोग जैसे कि अभी हम लोग कन्वर्ट कर लिए, XV बराबर लिख दिए। XV बराबर क्या था, PA0 माइनस PA डिवाइड PA0। मतलब ये क्या है हमारे पास, ये RLPP है, मैंने एक बार पहले भी बता दिया। तो इसको क्या बोल सकते हैं कि जो RLPP होता है, जो RLPP होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के बराबर होता है, ठीक है। मैंने इस पर बहुत ज़्यादा टाइम इसलिए दिया क्योंकि ये समझना बहुत ही जरूरी था, ठीक है। अब मैंने इसको बता दिया, आप इजीली आप जब पता कर सकते हैं कि जब दोनों वोलेटाइल सॉल्यूट होते हैं, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा फास्ट करूँगा, ठीक है। तो जब दोनों हम लोग वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, मतलब वोलेटाइल सॉल्यूट और वोलेटाइल सॉल्वेंट रहता है, तब क्या होता है, ठीक है। तो इस केस में देखिए, जो PA0 होता है, मैंने पहले बता दिया कि प्योर फॉर्म ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ A होता है, और PA क्या होता है कि कितना उसमें कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो PA हो जाएगा आपका वेपर प्रेशर ऑफ A इन सॉल्यूशन। उस तरह PV0 क्या होगा, प्योर फॉर्म ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ B, और PV क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ B इन सॉल्यूशन, सेम है। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया था पिछले, जब मैंने फर्स्ट जो पढ़ा है कि अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब ऐड करते हैं तो क्या होता है, तो PA0 क्या होता है, PA क्या होता है, PV0 का क्या होता है। उसी तरह सेम इसी में भी है, PA0 वही होता है ओरिजिनल जो होता है, PV0 वही होता है जो ओरिजिनल होता है प्योर फॉर्म, और PA जो होता है जितना कन्वर्ट होता है, जितना वेपर में कन्वर्ट होता है, उसी तरह इसमें भी सेम है। PV0 भी वही है जितना उसका होना चाहिए, और PV0 जितना उसमें कन्वर्ट होता है, PV मतलब जितना कन्वर्ट होता है, ओके। ये था ओवरऑल। मैं थोड़ा बहुत फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले ही इसको समझा दिया, ठीक है। इसको मैं सिर्फ इसका डिस्क्राइब हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे इसको, ठीक है। जैसे कि अकॉर्डिंग टू राउट्स हमको क्या बताया कि PA जो होता है, मोल फ्रैक्शन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी होता है। जब इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो उसको PA0 इंटू एक्स से कर देते हैं। उसी तरह कंपोनेंट B का क्या हो जाएगा, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ XV। उसी तरह उसका PV बराबर क्या होगा, PV0 इंटू XV। ये तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा अकॉर्डिंग टू राउट लॉ, ओके। इसके बाद आपको हम लोग को क्या पता है कि वेपर प्रेशर क्या होगा, मतलब कि जो मेरा कंटेनर है, इसमें जो हम जो भी मान लीजिए, ये आपका क्लोज मान लीजिए, ये मान लीजिए कंपोनेंट A था और ये कंपोनेंट B था। इसका आपका मान लीजिए कि ये था ओरिजिनल वेपर प्रेशर, इसका PA0, इसका मान लीजिए ओरिजिनल वेपर प्रेशर आपका PV0, ओके। लेकिन ऊपर जो वेपर में ये कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, तो ऊपर इसका PA0 से जा रहा है, ऊपर कितना एकत्रित हो रहा है, PA हो रहा है, और इससे कितना एकत्रित हो रहा है, इससे PV एकत्रित हो रहा है। तो टोटल आपका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, PA प्लस PV, ओके। मतलब टोटल क्या हो जाएगा, PA प्लस PV, समझे। वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा, PA प्लस PV। और PA को क्या लिख सकते हैं, PA को लिख सकते हैं PA0 इंटू एक्स है, और PV को क्या लिख सकते हैं, PV0 इंटू XV। वही लिखा हुआ है, ठीक है। और हमको यहाँ से क्या पता है कि एक्स से प्लस XV बराबर क्या लिख सकते हैं, 1। तो किसी एक को कन्वर्ट कर लीजिए, नहीं तो XA को कन्वर्ट कर लीजिए, नहीं तो XV को कन्वर्ट कर लीजिए। किसी एक को कन्वर्ट करके आप लिख सकते हैं, इसका एक और फॉर्म आ सकता है, लेकिन ठीक है। लेकिन आपको अभी तक सबसे पहले ये याद रहना चाहिए, ये याद रहेगा तो आप किसी फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइंदा आपको याद रहना चाहिए कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इन लिक्विड, अभी हम लोग इन लिक्विड अंदर वाले की बात कर रहे हैं, अंदर वाला का हम लोग बात कर रहे हैं, इन लिक्विड का बात कर रहे हैं, उसमें वेपर प्रेशर कितना है, ठीक है। हम लोग आगे चल के ऊपर वाला का भी बात करेंगे, ऊपर वेपर में उसका वेपर प्रेशर कितना है, ओके। तो ये आपके बच्चा सबको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी बात में रहता है कि आपको दो फार्मूला मिल जाता है, एक वेपर का एक लिक्विड का, तो उनको समझ में नहीं आता है कि कब वेपर का फार्मूला यूज़ करना है, कब लिक्विड का फार्मूला यूज़ करना है। तो अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि लिक्विड में हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एक मतलब आपको काउंट कर रहे हैं, मतलब आपको अकॉर्डिंग टू राउट बता रहे हैं, ठीक है। आगे चल के हम लोग वेपर में आपको बताएंगे वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओके। तो अभी तक हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, लिक्विड में कैलकुलेट कर रहे हैं, लिक्विड में कैलकुलेट कर रहे हैं, ओके। बार बार मैं ये रिपीट कर रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग एक्स से बराबर XV को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, XV को हम 1 माइनस एक्स से लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने ये फॉर्मूला बताया कि PT बराबर क्या हो सकता है, PA0 XA प्लस PV0 XV। तो हम यहाँ पे XV को आप कन्वर्ट कर दीजिए, 1 माइनस एक्स से लिख दीजिए, 1 माइनस एक्स से हो गया। उसी तरह आप इसको एक्सपेंड कीजिएगा, क्या हो जाएगा, PV0 माइनस PV0 XA। इस तरह PT बराबर क्या हो जाएगा, एक्स से कॉमन ले लीजिए, एक्स से
एक्स एक्स से कॉमन ले लिए और पी ए नॉट माइनस पी वी हो गया प्लस पी वी नॉट हो गया। तो ये आप ओवरऑल ये भी आप फार्मूला यूज कर सकते हैं। इस फार्मूला का यूज कब आया, एक बार आपको मेंस के एग्जाम में इससे डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड इस फार्मूला से आपको क्वेश्चन पूछ दिया था। मैं वो क्वेश्चन भी डिस्कस कराऊंगा, तो उस समय हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे इस फार्मूला का यूज कहाँ आया। अगर आपको ये फार्मूला याद भी नहीं है तो आप इससे इजीली ड्राइव कर सकते हैं। अभी तो आपको पता भी है कि एक्स ए प्लस एक्स भी 1 के बराबर होता है, तो आप इजीली ड्राइव कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल था आपका सेकंड टर्म, जब दोनों वोलेटाइल होते हैं, ठीक है, जब दोनों कंपोनेंट जो होते हैं वो वोलेटाइल होते हैं। ओके, तो ये था वो आपका ओवरऑल। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है बहुत ही ईजी है, आपको थोड़ा सा एक बात का ध्यान देना है, ठीक है। तो हम लोग पहले एज्यूम कर लेते हैं कि जो पी ए नोड है पी बी नोड से ज़्यादा, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए जो है कंपोनेंट बी से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये ग्राफ बनता है आपका, मान लीजिए इधर वेपर प्रेशर मान लेते हैं, इधर आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मान लेता है। अभी हमने आपको बताया था कि हम लोग वेपर प्योर फॉर्म ऑफ वेपर प्रेशर ए लिए हुए हैं, ए का, तो ए का ही हम लोग मोल फ्रैक्शन लिए हुए हैं, ठीक है। और ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट आपका है पी बी नोड, ओके, ये पॉइंट आपका पी बी नोड है। तो इधर वेपर प्रेशर है और इधर मोल फ्रैक्शन है, ओके। तो ये आपका ऐसा ग्राफ बनता है और ये पॉइंट है आपका पी ए नोड, ठीक है। तो कैसे बन रहा है ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये येलो लाइन वालों को, पहले तो आप ये ग्राफ को नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर मैं आपको बता रहा हूँ ये कैसे हुआ है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग येलो लाइन वालों को डिस्कस करते हैं। येलो लाइन का क्या है, जैसे कि हमको पता है क्या है कि जो पी ए बराबर क्या होता है, पी ए बराबर क्या होता है, पी ए नॉट एक्स है, जैसे कि ये था, ठीक है। पी ए बराबर पी ए नॉट एक्स है। अगर हम लोग एक्स ए को 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन अगर एक्स ए को हम लोग 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, पी ए नॉट आएगा। मतलब कि हम लोग 0 से 1 तक जाएगा, मतलब ये एक तरफ से आपका स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। इसको हम लोग पी ए को हम लोग मतलब तो वेपर प्रेशर को हम लोग वाई एक्सिस पर डिनोट कर दिए, जैसे वेपर प्रेशर है इसको वाई एक्सिस पर डिनोट कर दिए, और एक्स एक्सिस पर हम क्या डिनोट कर दिए, एक्स से डिनोट कर दिए। तो ये हमारा हो गया आपका एक तरफ से स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। उसी तरह से हम लोग कंपोनेंट करेंगे अगर इसका, तो अगर हम लोग इसके लिए अगर वेपर प्रेशर इसको मान लिए और इसको हम लोग मान लिए आपका मोल फ्रैक्शन, तो इसी तरह सेम आपका हो जाएगा। ये वाई एक्सिस हो गया, ये आपका स्लोप हो जाएगा, ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह सेम टू सेम आपका ये पी भी निकल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चा सब कहाँ फंसते हैं, बच्चा सब फंसते हैं इस वाले में, ठीक है। इस वाला का ग्राफ ऐसा क्यों आया है, ठीक है, इस वाला का स्ट्रेट लाइन ऐसा क्यों आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए आ रहा है, मतलब कि ये पासिंग थ्रू ओरिजिन क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है, पासिंग थ्रू ओरिजिन क्यों नहीं हो रहा है, इसमें कुछ इंटरसेप्ट सी क्यों आ रहा है, ठीक है। तो इसको बताने के लिए मैंने आपको अभी अभी फार्मूला बताया। कौन सा फार्मूला बताया, ये वाला फार्मूला। आपको ऐसे रहेगा तो आपको नहीं समझ में आएगा, ऐसे आपको एक्स से भी है और एक्स भी है, तो दोनों दो टर्म हो गया, लेकिन हमको किसी एक में कन्वर्ट कर देखना है। हमको मान लीजिए इसमें कन्वर्ट किया, तो इस सीधा हिसाब से देखिए, ठीक है। देखिए जैसे कि मैंने ऑलरेडी इसको करके रखा है, पी टी बराबर क्या आ गया, पी बी नॉट प्लस पी ए नॉट माइनस एक्स, पी बी नॉट एक्स है, ठीक है। तो आप इसको टोटल प्रेशर को किस पे ले लीजिए, वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे ले लीजिए वेपर प्रेशर को, ओके। और आप इसको किस पे ले लीजिए, एक्स एक्सिस पे ले लिए, और ये क्या हो जाएगा हमारा स्लोप हो जाएगा, एम हो गया, ये एम हो गया, स्लोप हो गया। और ये क्या बचा, ये हमारा बचा सी, मतलब सम, ये सी मतलब सम आपका इंटरसेप्ट बच गया। तो ये जो होता है ये जो सी जो होता है ये बराबर होता है आपका, देखिए पी बी नोट, देखिए यहाँ पी बी नोट पे कट कर रहा है ना, यहाँ अभी आपको पता चल गया कि ये पी बी नोट क्यों हो रहा है, तो ये पी बी नोट पे कट कर रहा है। इसलिए आपका ये जो स्ट्रेट लाइन होता है सम इंटरसेप्ट होता है, ओरिजिन से सम इंटरसेप्ट होता है, वो सी कितने बराबर होता है, वो सी होता है आपका पी बी नोट बराबर। तो ये आपका ओवरऑल ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें भी आपको फिर भी कोई डाउट हो रहा है तो मैं मुझसे एक बार पूछ लीजिएगा। इसमें लड़का सबको ये डाउट होगा कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है। तो स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ, y बराबर एम एक्स प्लस सी। जब c 0 होता है तो ये पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है, जैसे कि इस केस में आपका c 0 है, यहाँ पे c 0 है, ठीक है। तो ये पासिंग थ्रू तो ओरिजिन, मतलब देखिए ये ओरिजिन से पास हो रहा है और कंपोनेंट भी के लिए ये ओरिजिन से पास हो रहा है। लेकिन जब c सम c आता है तो कुछ इंटरसेप्ट आता है, जैसे ये c आ गया, जैसे इसमें कुछ c था, इसमें c था, इसलिए सम इंटरसेप्ट आ रहा है यहाँ पे। तो ये था ओवरऑल आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब समझ में आ गया होगा आपको, आशा करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
आगे हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, क्वेश्चन। तो जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन बनाने से पहले मैंने क्या बताया था कि पहले जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट हो तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, फिर सेल्फ ट्राई करना है। और मुझे जहाँ तक पता है कि आप खुद से तो बना लीजिएगा, अगर फिर भी आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए कि हम सही बनाए कि गलत बनाए, फिर आप सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपने इस सवाल को सॉल्व कर लिया होगा। तो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे कि इस सवाल में हम लोगों को क्या पूछा है कि सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसमें दो वोलेटाइल कंपोनेंट है ए और बी, मतलब सेकेंड टाइप है, टेकिन 1 और 2 मोल रेस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब कि जैसे कि मैंने सेकंड क्या बताया था कि दो वोलेटाइल कंपोनेंट हम मिक्स कर रहे हैं। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, इसका कितना मोल है, इसका 1 मोल है, इसका कितना मोल है, इसका 2 मोल है, ठीक है। तो बोल रहा है कि वेपर प्रेशर कैलकुलेट कीजिए, जहाँ की आपको ओरिजिनल वेपर प्रेशर मतलब पी ए नॉट दिया हुआ है और पी बी नॉट दिया हुआ है। तो इजीली कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो हमको हमारे पास फॉर्मूला क्या पता है कि पी टी बराबर क्या होता है, पी ए प्लस पी बी, और पी ए बराबर क्या होता है, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। तो मेरे पास क्या क्या है, पी ए नॉट है, पी बी नॉट है, एक्स से नहीं पता है, एक्स भी नहीं पता है, लेकिन मुझे क्या दिया हुआ है, मोल दिया हुआ है। इसका 1 मोल दिया हुआ है, इसका 2 मोल दिया हुआ है। तो हमको मोल फ्रैक्शन पता है। मोल फ्रैक्शन एक्स के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका मोल सेल्फ मोल कितना है 1, टोटल मोल क्या आएगा, दोनों मिक्स करके क्या होगा 1 + 2, तो क्या हो जाएगा 1/3। उसी तरह एक्स बी का क्या है, सेल्फ मोल क्या है, तो टोटल मोल क्या है 1 + 2, मतलब कहने का फिर 2/3। ओके, तो ये आपको एक्स बी मिल गया, एक्स ए मिल गया, हमको पी ए नॉट पता है, पी बी नॉट पता है। आशा करते हैं कि आप निकाल लीजिएगा। तो मैं निकाल देता हूँ। पी ए नॉट मेरे पास कितना है 700 इंटू एक्स ए कितना है हमारे पास 1/3। फिर पी बी नॉट मेरे पास कितना दिया हुआ है, पी बी नॉट मेरे पास दिया है 500, और एक्स बी मेरे पास कितना दिया हुआ है 2/3। ओके, जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये टोटल आता है 1700/3 mmHg। आशा करते हैं कि आपका आंसर आ गया हो, क्योंकि बहुत ही ईजी सवाल था, बहुत ईजी सवाल था। ये बोर्ड लेवल का सवाल था, ये बोर्ड लेवल का सवाल था, ठीक है। अभी आपको मैं एक, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन आया था जो कि मेंस में आया हुआ सवाल था। तो आपको इसको पहले सेल्फ ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ, ठीक है। आशा करते हैं कि आप इसको बना पाइएगा, समझ गए होंगे कैसे बनाना है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपने ट्राई कर लिया होगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि क्वेश्चन बोला है कि टोटल वेपर प्रेशर का सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है इफ 2 वोलेटाइल कंपोनेंट इज गिवन, मतलब इस सेकेंड वाला आपको कंडीशन दिया है कि 2 वोलेटाइल कंपोनेंट हम लोग ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन दिया हुआ है कि पी टी बराबर मतलब टोटल प्रेशर यहाँ पे आपको दे दिया है, कितना दिया है 300 - 170 इंटू एक्स से। ओके, तो कैलकुलेट करना है पी ए नॉट पी बी नॉट क्या होना चाहिए, पी ए नॉट पी बी नॉट क्या होना चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया था, जैसे कि मैंने आप बहुत बच्चा सब सोचेगा कि पी टी बराबर 2 फार्मूला हमको पता है, क्या पता है 2 फार्मूला। मैंने आपको दिखा देता हूँ, मैंने 2 फार्मूला क्या क्या बताया था। मैंने एक फार्मूला ये बताया पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। सेकेंड फार्मूला मैंने क्या बताया, मैंने सेकेंड फार्मूला बताया था एक्स ए पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट प्लस पी बी नॉट, ये बताया था। तो आप इस फॉर्मूला को यूज कीजिए, क्योंकि मैंने वहीं पर बताया था कि इसको स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड मेंस में सवाल आया हुआ था। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंस रोल अदा करता है ये फार्मूला। क्या फार्मूला था, फार्मूला था आपका फार्मूला ये था क्या था फार्मूला, पी बी नॉट प्लस, तो क्या फार्मूला था पी बी नॉट प्लस पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट इंटू एक्स है। तो ये आपका ओवरऑल फार्मूला था। और गिवन क्या दिया हुआ, गिवन दिया हुआ है 300 माइनस इतना। तो आप इससे कंपेयर कर लीजिए, इससे क्या कंपेयर कीजिएगा, तो इससे हम लोग कंपेयर किए कि यहाँ से हमको पी बी नॉट जो है 300 के बराबर आ गया, और पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट कितने के बराबर आ गया -170, ना कि 170। यहाँ पे बच्चा सब बहुत गलती करता है कि 170 कर देता है। नहीं, आप देखिए फॉर्मूला में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे माइनस दिया हुआ है। तो आपका पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट कितने बराबर होगा, -170 के बराबर होगा, ना कि +170 के बराबर होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ समझ में आ गया। तो हमको पहले ही पता है कि पी ए बी नॉट कितना दिया हुआ 300, तो क्या हो जाएगा यहाँ से पी ए नॉट -300 इज इक्वल टू
-170, तो इधर से जाएगा आपका, तो इधर आके आपको प्लस हो जाएगा, तो टोटल कितना बच जाएगा आपको 130। आपका पी ए नॉट कितना आ जाएगा 130, अब पी वी नॉट हमको मिल गया। तो ये था आपका ओवरऑल पी ए नॉट और पी वी नॉट। देखिए 1 मिनट का काम ही नहीं था, 2 से 3 सेकंड में आप इसको सॉल्व को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं अगर फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रहता है। ठीक है, एक प्रॉब्लम की और प्रैक्टिस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं कि आपने ये प्रॉब्लम को ट्राई कर लीजिएगा और आपने कैलकुलेट भी कर लिया होगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्या दिया हुआ है कि एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, बोला है कि 2 वोलेटाइल कंपोनेंट ए एंड बी विल बी मिक्स्ड बाय टेकिंग 2 and 3 मोल रेस्पेक्टिवली, देन द वेपर प्रेशर विल बी इतना। मतलब कहने का अर्थ के लिए कि ये सेकेंड टाइप है, बोला है कि 2 मोल और 3 मोल हम लोग 2 वोलेटाइल कंपोनेंट को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो वेपर प्रेशर आ रहा है, मतलब टोटल प्रेशर जो है वो कितना आ रहा है 350। ओके, ये आ रहा है। तो इससे आप क्या पता कर सकते हैं, पी टी बराबर हमको क्या पता है, पी ए नॉट एक्स से प्लस पी वी नॉट एक्स वी। तो आप पी टी दिया हुआ हमारे पास क्या लिख सकते हैं, पी टी बराबर 350 पी ए नॉट एक्स से क्या हो जाएगा मेरे पास, अभी मैंने बताया कि एक्स से कैसे कैलकुलेट किया, 2 डिवाइडेड इंडिविजुअल क्या दिया है, ये ए का दिया हुआ है, ये बी का दिया हुआ है, क्या होगा एक्स से क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5 प्लस पी वी नॉट का पी वी नॉट रहने दीजिए, और एक्स भी क्या होगा 3 डिवाइड बाई 5। ओके, यहाँ से आप क्या कीजिए कि पी ए नॉट, तो आपका समथिंग 2 प्लस आपका 3 पी वी नॉट प्लस इज इक्वल टू 350 इंटू 5 इज समथिंग फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, इफ 1 मोल ऑफ ए एंड 2 मोल ऑफ बी फर्दर एडेड। कहने का अर्थ कि जो पहले कितना ऐड कर रहे हैं 2, इसमें हम लोग 1 मोल बढ़ा दे रहे हैं, और पहले कितना था 3, इसमें हम लोग 2 मोल बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन टोटल और ओवरऑल कितने किससे हो जाएगा कि हम लोग बढ़ा रहे हैं, अब इसको 3 कर दे रहे हैं और इसको हम लोग 5 कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग को हमारे पास क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर हमारे पास कितना आ जा रहा है 420 आ जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास 420 इक्वल टू सेम टू सेम हो जाएगा, पी ए नॉट तो पी ए नॉट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक्स से अब क्या चेंज हो जाएगा, एक्स से हो जाएगा आपका 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 5 मतलब 8 हो जाएगा। ओके, उसी तरह पी वी नॉट इंटू क्या हो जाएगा आपका 5 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका पी ए नॉट प्लस मतलब 3 टाइम्स पी ए नॉट प्लस 5 टाइम्स पी वी नॉट मिल के आपका हो जाएगा 420 इंटू 8। ठीक है, ये हो गया आपका 2। सेकेंड क्वेश्चन, आप आशा करते हैं कि आपको तो 2 वेरिएबल का इक्वेशन सॉल्व करना आ जाता होगा। ठीक है, तो आप दोनों सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से आपको कैलकुलेट कर लीजिएगा पी ए नॉट और पी वी नॉट। आपको पता है कि दो वेरिएबल और 2 इक्वेशन, तो आप इजीली सॉल्व कर लीजिएगा कैसे क्या करना है। ठीक है, तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं पी नॉट और पी वी नॉट। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप ये कैलकुलेट कर लिए होंगे। ठीक है, अगर आपको इसको आंसर जानना होगा, अगर आपको मिलाना होगा तो आपको हम मुझसे कमेंट करके बोल दीजिएगा, मैं आशा करते हैं कि आपको कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, तो ये था ओवरऑल आपका राउट लॉ। ठीक है, और हम लोग अगले लेसन में, अभी तो मैंने लिक्विड में आपको डिस्कस करके बताया कि राउट लॉ लिक्विड में क्या होता है। ठीक है, अगले लेसन में हम लोग रिलेशनशिप देखेंगे लिक्विड का वेपर प्रेशर और वेपर में जो ऊपर जाकर इकट्ठा नहीं होता है उसमें भी हम लोग वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग बहुत बढ़िया बढ़िया टर्म डिस्कस करने वाला है, जैसे कि डिस्टिलेट डिस्कस करने वाला है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ड्यू पॉइंट क्या होता है, वो सब डिस्कस करने वाला है। ठीक है, तो मेरा अगला लेसन देखना ना भूले, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सॉल्यूशन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये था ओवरऑल आपका राउट लॉ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई